पक चुके। सुन सुन मेरे प्यारे साथियों, जैसे अंग्रेजी बीमारियों में एक बीमारी है जिसका नाम होता है डायरिया, वो आपने सुना होगा। डायरिया जब किसी को होता है तो उसको लूज मोशन हो जाते हैं। एक दिन में 10-10, 12-12, 15-15, 20-20 लैट्रिनें उसको पानी की तरह होती है। उस आदमी का लीवर फंक्शन बेकार हो जाता है, उसका लीवर काम करना बंद कर देता है। वो जो कुछ भी खाता है वो लैट्रीन के रास्ते से बाहर निकल जाता है। जो कुछ भी खाया लैट्रीन के रास्ते से बाहर, जो भी खाया वो लैट्रीन के रास्ते से बाहर। खाते हैं हम मुंह से और लैट्रीन के रास्ते से वो चीज फौरन पानी बनकर बाहर आ जाती है। इस बीमारी का नाम है डायरिया। लीवर फंक्शन काम करना बंद। हम जो खा रहे हैं ना उसका ब्लड बन रहा है, हम खा रहे हैं उसका न तो ताकत बन रही है, हम जो खा रहे हैं वो पानी बनकर पेट के रास्ते से वो चीज बाहर आ जाती है। ना उससे ब्लड बन रहा है, ना उससे ताकत बन रही है, ना एनर्जी आ रही है, बल्कि कई मोशन हो जाने के बाद हमें कमजोरी भी आने लगती है। क्यों? क्योंकि हमारा लीवर फंक्शन बिगड़ चुका है। हम जो कुछ भी खा रहे हैं वो दूसरे रास्ते से बाहर निकल रहा है। मेरे भाइयों, इस बीमारी का नाम है डायरिया। इसी तरीके से हमें और आपको कानों का भी डायरिया हो गया है। हम एक कान से सुनते हैं कुरान और हदीस की बातें और दूसरे कान से निकाल देते हैं। जैसे डायरिया के मरीज को खाना और पीना उसकी बॉडी में नहीं लगता, ऐसे कुरान और हदीस हम जो सुनते हैं वो हमें कोई असर नहीं करता, उसका कोई फर्क हमारी जिंदगी पर नहीं पड़ता। हम एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से सुनी हुई बातों को हम निकाल देते हैं। आज यही कंडीशन आज हमारे सामने दिया। हमें गौर करना पड़ेगा इन उनके वजूहात पर कि आखिर बात क्या है, असर क्यों नहीं हो रहा है, आखिर क्यों हम एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से हम बाहर निकाल देते हैं। अभी कितने लोग यहाँ बैठे हैं, मेरी नजर जहां तक जा रही है मुझे लोग पब्लिक अवाम ही अवाम दिखाई दे रही है। लेकिन यही अवाम, यही पब्लिक फजर की नमाज के अंदर मस्जिद में जब दिखने लगे, तकरीर के बाद, जलसों के बाद, तब ये माना जाएगा कि हमने जो सुना है उसके असरात हमारी जिंदगी पर मुरत्तब हो रहे हैं। हमने जो सुना है वो लगा है मेरे भाइयों। और अगर हमने सुना और सुनकर यहाँ से निकल गए और मस्जिद में जो आते थे वो भी नहीं आए, एक सब भी पूरी नहीं हुई, इमाम मुअज्जिन ने अजान दी, इमाम और मुअज्जिन और 4-5 लोगों ने मिलकर नमाज पढ़ ली, तो समझ लीजिए मेरे भाइयों हमने एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया। जैसे हमने कोई खाया और वो हमारे जिस्म पे नहीं लगा और दूसरे रास्ते से वो चीज बाहर आ गई। मेरे भाइयों, हमें हमारी फितरत में जिंदगी होनी चाहिए, हमारी फितरत में जिंदगी होनी चाहिए। अगर फितरत में जिंदगी हो तो एक बात भी लग जाती है, और अगर फितरत में जिंदगी ना हो तो पूरी जिंदगी किसी को दावत और तबलीग करते रहो, समझाते रहो, बताते रहो, चीखते रहो, उसके सामने गला फाड़ते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो आदमी जैसा था वैसा ही रहेगा। शायद आपको मालूम होगा, और मुझे याद नहीं कि मैंने कभी सुनाया है या नहीं सुनाया। एक आदमी बेचारा रिक्शा चलाता था, कड़ी धूप में मेहनत करता था और अपने बच्चों के लिए कुछ कमा कर बेचारा शाम तक मजदूरी करके लाता था और उसी से घर में गुजर बसर चलती थी। एक दिन ये रिक्शे वाला मेहनत तो मजदूरी करके जब थका हुआ घर पे पहुंचा, अपनी बीवी से बोला कि मुझे खाना पेश करो, बहुत तेज भूख लग रही है, मैं मेहनत तो मजदूरी करने वाला आदमी हूं। उसकी बीवी ने अरहर की दाल उसके सामने रख दी, जो फ्राई नहीं थी, बगैर बघारी हुई दाल थी, जिसमें तड़का का नहीं लगा हुआ था। ऐसी बिला भिगारी हुई दाल उसके सामने पेश कर दी। इस आदमी ने नाक और मुंह चढ़ाया और कहा कि मेरी बीवी, कम से कम कुछ तो ख्याल करो अपने शौहर का। हमको ऐसी दाल खिला रही हो जो बघारी भी नहीं है तुमने, जिसमें तुमने तड़का भी नहीं लगाया,
ऐसी उठाई और लाकर दे दी। मेहनत करता हूँ, मजदूरी करता हूँ, सुबह से लेके शाम तक रिक्शा खींचता हूँ, पैसेंजर्स को बिठाता हूँ, मेहनत तो मजदूरी का काम करता हूँ। मेरी बीवी अगर अच्छा नहीं खाएंगे तो ताकत कैसे आएगी मेरे अंदर? और तुमने बिला भिगारी हुई दाल हमको दे दी। उसकी बीवी ने कहा कि मेरे प्यारे शौहर, शुक्र अदा करो कि तुम्हें दाल भी मिल रही है, शुक्र अदा करो कि तुम्हें ताजा रोटी भी मिल रही है, जो मैंने अभी अभी बनाकर तुम्हारे सामने गरम गरम रोटी दी है। मेरे प्यारे शौहर, तुम्हें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि तुम्हें ये दाल भी मिली है, अगरचे बिला भिखारी हुई मिली है, लेकिन मिली तो है। तुमने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी नहीं पढ़ी। हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती हैं कि माश रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तामन कत्तु, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी पेट भर कर खाना नहीं खाया। आपने अपनी पूरी जिंदगी में पेट भर कर खाना नहीं खाया। तुम्हें तो दाल भी मिल रही है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाल तो ये था, हजरत आयशा फरमाती हैं कि हमारे घर में 2-2 महीने ऐसे गुजर जाया करते थे कि चूल्हा नहीं जला करता था। 2-2 महीने हमारे घर में चूल्हा नहीं जला करता था। आए मेरे प्यारे शौहर, अल्लाह का शुक्र अदा करो कि तुम्हें तो दाल भी मिल रही है, वरना हमारे नबी का तो ये हाल था कि 2-2 महीने घर में चूल्हा नहीं जलता था। इस आदमी ने दाल रोटी खाना शुरू कर दिया और अपनी बीवी की तारीफ करते हुए फरमाया, मेरी बीवी तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, मेरी बीवी तुमने बिल्कुल सही फरमाया। हमने ये बातें मस्जिद में जुमे के दिन मौलाना से खुतबे में सुनी थी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में 2-2 महीने तक चूल्हा नहीं जला करता था। और हजरत आयशा फरमाती हैं कि हमारे नबी ने कभी पेट भर के खाना नहीं खाया अपनी पूरी जिंदगी में। मैंने ये बातें सुनी और उस आदमी ने, रिक्शा चलाने वाले ने, दाल और रोटी खाना शुरू कर दिया। मेरे भाइयों, पूरी जिंदगी इसके सामने चीखने की जरूरत नहीं पड़ी और लंबी चौड़ी तकरीर की जरूरत नहीं पड़ी। इसकी बीवी ने सिर्फ इसको एक हदीस सुनाई, अल्लाह के नबी की जिंदगी का एक मामूल बताया और आपकी जिंदगी के हालात बताए। इस आदमी ने खाना शुरू कर दिया। मेरे भाइयों, अगर हमें अमल करना हो तो किसी मौलाना की एक बात काफी है हमारी जिंदगी में, हमारे दिल को असर करने के लिए और हमारी जिंदगी में अमल करने के लिए। और अगर हमें अमल न करना हो तो पूरी जिंदगी खुतबे देते रहो, पूरी जिंदगी जलसे करते रहो, पूरी जिंदगी तकरीरें करते रहो, कोई असर नहीं पड़ेगा। खुद अगर मुझसे कोई पूछे तो तकरीबन 24-25 साल का अरसा तो हो चुका है। मेरे भाइयों, जलसों में, जुलूसों में और तकरीरें करते हुए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरी जिंदगी तकरीरें करते हुए गुजर गई है। अब आप अंदाजा लगाइए कि क्या असरात मुरतब हुए हमारी जिंदगी पर, क्या फर्क पड़ा हमारी जिंदगी पर। अबुल हाकिम हमीदुद्दीन कुरैशी का नाम सुना होगा। अबुल हाकिम हमीदुद्दीन, जिसके बाप का नाम था बहाउद्दीन कुरैशी, कीज और मरवान का हुक्मरान था। कीज और मरवान का हाकिम गुजरा, बादशाह था, हाकिम वक्त था और 21 साल तक इसने बड़ी शानदार हुकूमत चलाई। अपने बाप बहाउद्दीन के मरने के बाद अबुल हाकिम हमीदुद्दीन को जब हाकिम बनाया गया तो 21 साल तक हुकूमत चलाई। बीचों बीच शहर में, कीज में या मरवान में, इसका एक आलीशान बाग था, गार्डन। उस बाग के अंदर ये कभी कभी चहल कदमी के लिए जाया करता था अबुल हाकिम हमीदुद्दीन, और वहां थोड़ी देर आराम किया करता था। उस बाग की देखरेख के लिए उसने एक लौंडी, एक खादिमा को रख लिया था। उस लौंडी का काम यह था कि बाग में पानी मारती
और अपने हाकिम के लिए, अपने मालिक के लिए, अपने आका के लिए बिस्तर को बिछा देती थी ताकि वो आएंगे और यहां आराम करेंगे। एक दिन अबुल हाकिम हमीदुद्दीन बाग में गया, उसने देखा कि जिस बिस्तर पर मैं आराम करता हूं उस बिस्तर पर लौंडी सो रही है, मेरी खादिमा सो रही है। उसने देखा लौंडी जो थी, उसकी खादिमा जो थी, उसने सोचा कि हम रोजाना इसका बिस्तर बिछाते हैं, नरम गरम बिस्तर, फूल भी उस पर डालते हैं, देखें इस नरम गरम बिस्तर पर थोड़ी देर लेट कर देखते हैं अमीरों का बिस्तर कैसा होता है, हाकिम वक्त का बिस्तर कैसा होता है, देखें उस पर लेटने में कैसा महसूस होता है। इस अबुल हाकिम ने हमीदुद्दीन के बिस्तर पर ये थोड़ी देर के लिए लेट गई, ये सोचकर कि देखें बिस्तर कैसा होता है। जैसी वो लेटी और उसको नींद आ गई। अबुल हाकिम हमीदुद्दीन के बिस्तर पर जब ये लौंडी लेटती है तो उसको नींद आ गई, और जैसी नींद आई हमीदुद्दीन वहां पहुंच जाता है। उसने देखा कि मेरे बिस्तर पर ये लौंडी लेटी हुई है। उसने चाबुक उठाया, उसने कोड़ा निकाला और उसने एक कोड़ा अपनी लौंडी को मार दिया। कोड़ा चमड़े का होता था, लकड़ी में, डंडे में, लाठी में चमड़े का चमड़ा लगा रहता था, और चमड़े का एक कोड़ा बड़ी तेज लगता है, उसने उसकी पीठ पर मारा। उस लौंडी ने उस चमड़े के कोड़े की तकलीफ महसूस की और उड़ जाती है, उड़ती और सीधे अपने कपड़ों को समेटती और सीधे खड़ी हो जाती है और कहती है सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं इस बिस्तर पर सोना नहीं चाहती थी, मैं तो सिर्फ लेट कर देखना चाहती थी कि देखें बिस्तर पर कैसा लगता है। जिस बिस्तर पे आप रोजाना आराम करते हैं, मैं ये देखना चाहती थी कि इस बिस्तर पर लेटने में कैसा महसूस होता है। मैं जैसे ही लेटी मुझे नींद आ गई, मुझे माफ कर दो। अबुल हाकिम ने कहा हमीदुद्दीन ने, नहीं, सजा मिलेगी। तेरी हिम्मत कैसे हुई इस बिस्तर पर लेटने? अपने आका के, अपने मालिक के बिस्तर पर एक मामूली और 2 कौड़ी की लड़की तू लेटेगी इस पर? उसने उस लड़की को, उस लौंडी को खड़ा कर दिया। एक कोड़ा तो मार चुका था उसने, एक एक करके 9 कोड़े और मारे। दूसरा कोड़ा मारा, उस लौंडी की खाल छिल गई। तीसरा कोड़ा मारा, खाल और फट गई। चौथा कोड़ा मारा, पूरी चमड़ी लाल पड़ गई। 5वां कोड़ा मारा, खून गिरने लगा। 6ठा और 7वां कोड़ा भी मारा, खून के कतरे अब जमीन के ऊपर गिरने लगे और उस लौंडी के कपड़े लाल होने लगे। लेकिन उस लौंडी ने हिम्मत बांध ली, ये एक एक कोड़ा मारता जाता और वो मुस्कुराती जाती। इसने एक और कोड़ा मारा, वो और तेज मुस्कुराई। इसने एक और कोड़ा मारा तो वो और तेज मुस्कुराई। जब ये 10 कोड़े मार चुका तो कहने लगा, लौंडी, मैं तुझे सजा देने के लिए मार रहा हूँ, तुझे तकलीफ देने के लिए तुझ पर चोट पर चोट कर रहा हूँ और कोड़े पे कोड़ा बरसा रहा हूँ और तू है हंस रही है। क्या बात है, तुझे तकलीफ नहीं हो रही है? उस लौंडी ने जवाब दिया, उस लौंडी ने जवाब दिया कि मुझे तकलीफ तो बहुत हो रही है, हर कोड़े की तकलीफ मुझे हो रही है, हर कोड़े की तकलीफ मुझे हो रही है, लेकिन मैं मुस्कुरा रही हूं। अबुल हाकिम हमीदुद्दीन ने पूछा, तुम क्यों मुस्कुरा रही हो? उसने कहा, मैं इसलिए मुस्कुरा रही हूं कि कुछ सोच रही हूं। हमीदुद्दीन ने पूछा, क्या सोच रही हो? मैं तकलीफ देने के लिए मार रहा हूं और तू मुस्कुरा रही है और कह रही है तकलीफ हो रही है, फिर भी मुस्कुरा रही है। कहां? देख, ये खून के कतरे देख, ये जमीन पर टपकने वाला लहू देख, मेरी पीठ जो छिल चुकी है, खाल फट गई, देख, तकलीफ नहीं हो रही तो ये सब कैसे हुआ? लेकिन इसके बावजूद मैं कुछ और सोच के हंस रही हूं। अबुल हाकिम हमीदुद्दीन ने पूछा, वही तो मैं सुनना चाहता हूँ, क्या सोच के हंस रही है? उसने कहा, मैं ये सोचकर हंस रही हूँ कि थोड़ी देर तेरे बिस्तर पर लेट गई तो तेरी अदालत में मुझे ये सजा मिली, थोड़ी देर में तेरे बिस्तर पर सो गई
थोड़ी देर मैंने आराम कर लिया तो तेरी अदालत में मुझे ये सजा मिली। मैं तेरे बारे में सोच रही हूँ कि तू तो पूरी जिंदगी ऐशो आराम में रहा है, तू तो पूरी जिंदगी आराम से सोता है, तुझे तो कभी तकलीफ ही नहीं होती। जब थोड़ी देर सोने में तेरी अदालत में ये तकलीफ है, जब थोड़ी देर आराम करने की और आराम से सोने की तेरी अदालत में ये सजा है, तो अल्लाह की अदालत में उस आदमी की सजा क्या होगी जो पूरी जिंदगी ऐशो आराम में सोता है, जिसको कभी कोई तकलीफ नहीं पहुंचती, उसकी सजा अल्लाह की अदालत में क्या होगी। मैं तेरे बारे में सोच रही हूं कि अल्लाह की अदालत में तेरी सजा क्या होगी। हमीदुद्दीन अबुल हाकिम ने कोड़ा जमीन पर फेंका, उस लौंडी से कहा जा मैंने तुझे आजाद कर दिया, जा आज के बाद तू मेरी गुलामी से, मेरी लौंडियत से निकल गई, मैंने तुझे आजाद कर दिया, जा तुझे जहां जाना हो, आज के बाद तू मेरी लौंडी नहीं। और उसके बाद में हुकूमत छोड़ी, हुक्मरानी को खैराबाद कह दिया, इस्तीफा दे दिया और उलमा की सोहबत में चला गया, बहुत बड़ा दाई बन गया, बहुत बड़ा मुबल्लिग बन गया, लोगों को दावत और तबलीग का फरीज़ा अंजाम देने लगा, लोगों को अल्लाह और उसके रसूल की बातें बताने लगा। और अबुल हाकिम हमीदुद्दीन का इंतकाल जब हुआ तो वो गुमनामी की मौत मरा। आज तक पता नहीं चला कि अबुल हाकिम को हमीदुद्दीन को दफन कहाँ किया गया। फिर उसने शोहरत छोड़ दी, नाम के लिए जीना छोड़ दिया और दावत और तबलीग का फरीज़ा अंजाम देना शुरू कर दिया और पूरी जिंदगी फिर गुमनामी की जिंदगी जिया। इस पूरे वाक़े को बताने का मकसद मेरा सिर्फ यह है कि कोई लंबी चौड़ी तकरीर नहीं हुई थी, बहुत ज्यादा इसके सामने बातें नहीं रखी गई थी, सिर्फ उस लौंडी ने इतना कहा था कि अगर थोड़ी देर आराम करने की सजा तेरी अदालत में मेरी ये है, तो तेरी सजा अल्लाह की अदालत में क्या होगी जो पूरी जिंदगी ऐशो आराम के साथ रहा। इतनी सी बात अबुल हाकिम को हमीदुद्दीन को असर कर जाती है और वो नेक बन जाता है, मुत्तकी बन जाता है, परहेजगार बन जाता है और उसने अपनी जिंदगी के अंदर एक इनकलाब पैदा कर लिया है और गुमनामी की जिंदगी जीता है और कब मरता है पता नहीं चलता। फितरत में जिंदगी हो तो एक जुमला का, और फितरत में जिंदगी न हो तो पूरी जिंदगी चीखते रहो, चिल्लाते रहो। बताया ना कल बताया था ना अबू तालिब का वाकया। अल्लाह के रसूल पूरी जिंदगी कहते रहे चचा कलमा पढ़ लो, और आखिरी वक्त भी कहा कुल या अम्मी ला इलाहा इल्लल्लाह फी उदुनी, आए मेरे चचा मेरे कान में कह दो ला इलाहा इल्लल्लाह। लेकिन अल्लाह अबू तालिब को कलमा नसीब नहीं हुआ, फितरत में जिंदगी नहीं थी, बगैर कलमे के दुनिया से रुखसत हो गया और जहन्नम का मुस्तहिक हो गया। मेरे प्यारे साथियों तसव्वुर करो, फितरत में जिंदगी हो तो एक जुमला काफी होता है, एक लफ्ज काफी होता है और पूरी जिंदगी के दिल में बिठाने के लिए और पूरी जिंदगी के अमल करने के लिए। आज हमारे पास कहां है नेकियां? है कोई मुहासिबा करता अपनी नेकियों का? छोटी से छोटी नेकी को भी हकीर मत समझो, छोटी से छोटी नेकी को भी हकीर मत समझो। कुरान पढ़िए, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा व मन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। अगर जर्रा बराबर भी नेकी करोगे तो उसको भी तुम अपने रब के नाम, अपने नामे आमाल में देख लोगे। जर्रा बराबर भी बुराई करोगे तो उसको भी तुम अपने नामे आमाल में देख लोगे। छोटी से छोटी नेकी को भी हकीर मत समझो। इसमें क्या हो जाएगा? कल मैंने बताया था ना, छोटी से छोटी नेकी, रास्ते से गुजर रहे हैं, पत्थर पड़ा हटा दो, कांटा पड़ा हटा दो, ये ना समझो यार ये कोई नेकी है। छोटी से छोटी नेकी को भी हकीर मत समझो। अल्लाह के रसूल एक मर्तबा खुतबा दे रहे हैं और औरतों को मुखातब करके कह रहे हैं या माशरन निसा, आए औरतों की जमात, आए मस्तूरात, आए औरतों, तुम अपने घर में, तुम अपने घर के पड़ोस में रहने वाली किसी पड़ोसन को सदका और खैरात करने में कभी हकारत महसूस मत करना। तुम अपने घर के पड़ोस में रहने वाली
यानी पड़ोसन को सदका और खैरात करो। अगरचे कुछ भी देने के लिए ना हो तो एक बकरी का खुर ही दे दिया करो। बकरी का खुर ही क्यों ना हो, बकरी का खुर, बकरी जिससे चलती है, ये पैरों का ये निचले वाला हिस्से को खुर कहा जाता है ना। ये अरब के अंदर सबसे घटिया चीज मानी जाती थी, सबसे कमतर चीज समझी जाती थी। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि आए औरतों, अपने पड़ोसन को सदका और खैरात करो। अगरचे बकरी का खुर ही क्यों ना हो, बकरी का खुर भी तुम्हें देना पड़े तो दे दो, सदका और खैरात करो। दो तुम उनको, सदका और खैरात करो, इस नेकी को हकीर मत समझो। आइए और एक और रिवायत की तरफ मैं तुम्हें लेके चलता हूं। बुखारी की रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, फत्तकुन्नार वलौ बिशिक्कि तमरा, वलौ बिशिक्कि तमरा पर गौर करो। फत्तकुन्नार, लोगों तुम अपने आप को जहन्नम से बचाओ, अपने आप को जहन्नम से बचाओ, आग से बचाओ, दोज़ख से बचाओ। कैसे बचाओ? वलौ बिशिक्कि तमरा, अगरचे तुम्हें खजूर का टुकड़ा ही देना पड़े, उसको भी अल्लाह के राह में सदका और खैरात करो। खजूर तो बड़ा हो गया, ये खजूर है, ये खजूर नहीं है तुम्हारे पास, आधा खजूर है या उसका एक टुकड़ा है तुम्हारे पास, चौथाई हिस्सा, 1/4 खजूर, एक खजूर का भी चौथाई हिस्सा है आपके पास। अल्लाह के नबी कह रहे हैं कि अगर वो भी तुम्हारे घर पे रखा है, फाजिल है, तो वलौ बिशिक्कि तमरा, तो वो भी किसी न किसी गरीब को या गरीब के बच्चे को दे दो, खिला दो उसको, अपने आप को जहन्नम से बचाओ। खजूर के टुकड़े की हैसियत क्या है? कोई आदमी खजूर का टुकड़ा देगा, पूरा खजूर दे देगा। अल्लाह के नबी कह रहे हैं खजूर तो छोड़ो, वलौ बिशिक्कि तमरा, अगर तुम्हारे पास खजूर का टुकड़ा ही हो तो उसको भी दे दो। यानी इस नेकी को भी हकीर मत समझो, अरे यार क्या है मेरे पास, ये इसका क्या हो जाएगा, एक खजूर का टुकड़ा देंगे तो इसका क्या पेट भर जाएगा बेचारे का, क्या भरेगा? नहीं, अल्लाह के नबी उकसा रहे हैं, उभार रहे हैं, अगर तुम्हारे पास खजूर का टुकड़ा हो तो तुम उसको भी सदका और खैरात करके अपने आप को जहन्नम से बचाओ। फत्तकुन्नार वलौ बिशिक्कि तमरा, अपने आप को दोज़ख से, जहन्नम से बचाओ। अगरचे तुम्हारे पास खजूर का टुकड़ा ही क्यों ना हो, सदका और खैरात करने के लिए करो। वो हदीस याद है ना, बुखारी की हजरत आयशा फरमाती है कि मेरे पास एक मांगने वाली आई, जातनी साइला, मेरे पास मांगने वाली आई, वमाहा सबियान, उसके साथ 2 छोटे छोटे बच्चे थे। मांगने लगी, मेरे पास एक खजूर थी, मैंने वो खजूर लाकर उस औरत को दे दिया, उस खजूर ने उसके 2 टुकड़े कर दिए, एक टुकड़ा इस बच्चे को दे दिया, 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 और अपना खुद नहीं खाया। उन दोनों बच्चों ने आधी आधी खजूर खा ली और चली गई वो औरत अपने बच्चे को लेकर, बच्चों को। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर में आए तो हजरत आयशा ने पूरा मंजर बयान फरमाया, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वजबत अलैहिल जन्ना, आयशा जो औरत अपने बच्चों के खाने पीने की आजमाइश में मुब्तला कर दी गई, जो अपने बच्चों की परवरिश में आजमाई गई और उस आजमाइश में पूरी उतरती है, उस औरत के ऊपर जन्नत वाजिब है। यानी उस औरत ने खुद भूखा रहकर अपने बच्चों को आधी आधी खजूर दे दी, अपने बच्चों को टुकड़े दे दिए खजूर के, खुद भूखी रह गई, अल्लाह ताला ने उस औरत पर जन्नत वाजिब कर दी। यानी उस औरत के ऊपर जन्नत फर्ज हो गई, जन्नत वाजिब हो गई। और कीजिए, खजूर का एक खजूर थी, हजरत आयशा ने वही दे दी। अब आप कहोगे एक खजूर में क्या होता है, ना औरत का पेट भरा ना बच्चों का, लेकिन हजरत आयशा ने एक खजूर थी वही दे दी। मुस्लिम शरीफ की हदीस में 3 खजूरों का जिक्र है, एक खजूर उस औरत, 3 खजूर हजरत आयशा ने उस औरत को दे दी, उस औरत ने एक खजूर इस बच्चे को दे दी, एक खजूर इस बच्चे को दे दी, और एक खजूर अपने खाने के लिए रख ली,
बच्चों ने अपनी अपनी खजूरें खा ली और माँ जब खजूर खाने लगी तो बच्चे अपनी माँ के खजूर पर झपट पड़े। माँ को रहम आ गया। माँ ने देखा कि बेटों ने, मेरे बच्चों ने अपनी अपनी खजूरें खा ली, लेकिन अभी भूखे। तो माँ ने अपनी खजूर नहीं खाई, बल्कि उस खजूर के 2 टुकड़े करके आधी इसको दे दी, आधी इसको दे दी। और उन बच्चों ने ये आधी आधी खजूर भी खा ली और माँ ने खुद कुछ नहीं खाया। जब हजरत आयशा ने ये मंजर अल्लाह के नबी को बताया तो अल्लाह के नबी की आंखों में आंसू आ गए और रोते हुए फरमाया, वजबत अलैहिल जन्नह, इस औरत ने अपने ऊपर जन्नत वाजिब कर दी। किसी भी नेकी को हकीर मत समझो, छोटी से छोटी नेकी को भी हकीर मत समझो। हजरत अबू बकर सिद्दीक के दौरे खिलाफत में कहत पड़ गया। कहत मतलब सूखा, लोगों के पास खाने पीने के लिए अनाज नहीं है, गल्ला नहीं है, सूखा पड़ गया। अबू बकर का जमाना है। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास मुल्क के शाम से गल्ला लदा हुआ ऊंट आए थे, जिस पर गल्ला लदा हुआ था। और ऊंट कितने थे? 1000 ऊंट। 100 नहीं, 10-20 नहीं, 100-200 नहीं, 1000 ऊंट था जिस पर अनाज लदा हुआ था, गल्ला लदा हुआ था। जब मदीने के ताजिरों को पता चला कि अब उस्मान गनी के पास 1000 ऊंट है गल्ले से लदे हुए, तो उनके पास आए और कहने लगे, आए उस्मान, क्या इन गल्ले को बेचोगे? हजरत उस्मान ने कहा, मुझे प्रॉफिट क्या दोगे, नफा क्या दोगे? फरमाया, आपके 10 रुपए का माल हम 12 रुपए में लेने के लिए तैयार हैं। 10 दिरहम का माल 12 दिरहम में लेने के लिए तैयार हैं। हजरत उस्मान ने फरमाया, फिर छोड़ो, मुझे इससे भी ज्यादा प्रॉफिट मिल रही है। कहा कि अच्छा 13 ले लो, आपका हर 10 दिरहम के माल पर 13 दिरहम हमसे ले लो, हम उसको बेचेंगे जितना चाहेंगे। कहत पड़ा हुआ है, सूखा पड़ा हुआ है, हमारा माल तो बिकी जाएगा, आप 10 के दिरहम पर 13 दिरहम ले लो। हजरत उस्मान कहते हैं, मुझे इससे भी ज्यादा मिल रहा है। और लास्ट में बोली लगती है, आए उस्मान, हम 10 का माल 15 दिरहम में लेने के लिए तैयार हैं। हजरत उस्मान कहते, रहने दो, 10 दिरहम पर तुम 15 दिरहम दोगे, लेकिन मुझे इससे भी ज्यादा प्रॉफिट मिल रही है। तब तमाम लोग उठ गए, जितने भी बिजनेसमैन थे वो उठ गए और कहने लगे, उस्मान, अगर इससे ज्यादा तुम्हें मिल रहा है तो उसी को दे दो, हम लोग चल रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं। जब वो जाने लगे जितने बिजनेसमैन थे, तो पलट कर कहने लगे, उस्मान, हम जा तो रहे हैं, हमें अब नहीं चाहिए। 10 का माल हम 15 में लेने के लिए तैयार हैं, इससे ज्यादा हम नहीं दे सकते। और आप कह रहे हैं इससे भी ज्यादा हमें मिल रहा है। मदीने के सारे बिजनेसमैन यहाँ मौजूद हैं, मेरी नजर में अब कोई बाकी नहीं है। जो जितना बड़ा बिजनेसमैन है वो यहाँ मौजूद है और हम सब लोग यहाँ हैं। फिर मुझे इतना तो बता दो कि 10 का माल 15 में लेने के लिए हम लोग तैयार हैं, इससे ज्यादा तुम्हें कौन दे रहा है? सारे बिजनेसमैन तो यहाँ मौजूद हैं, फिर तुम्हें 10 का माल 15 से ज्यादा लेने में कौन तैयार है तुम्हारा? हजरत उस्मान मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं कि अल्लाह, मेरा अल्लाह मुझे इससे भी ज्यादा प्रॉफिट दे रहा है। तुम मेरे 10 दिरहम के माल को 15 में खरीदोगे और मेरा अल्लाह 1 दिरहम का माल 10 दिरहम में ले रहा है। तुम 10 का 15 दोगे और मेरा रब 10 का 100 दे रहा है, 1 का 10 दे रहा है। तुम 10 दिरहम का माल 15 दिरहम में ले रहे हो और मेरा रब 10 दिरहम का माल 100 दिरहम में ले रहा है। यानी हम ये सारा का सारा माल 1000 गल्ले से लदे हुए उन ऊंटों पर, जो माल लदा हुआ, गल्ला लदा हुआ इन ऊंटों पर, हम ये सारा का सारा सदका करेंगे, खैरात करेंगे, अल्लाह की राह में खर्च कर देंगे, गरीबों और मिस्कीनों तक पहुंचाएंगे। और मेरा रब 1 दिरहम का माल का सवाब मुझे 10 गुना देगा, 10 गुना देगा। यानी 10 दिरहम का सवाब हमें 100 दिरहम के बराबर देगा। 1000
गले से लदे हुए ऊंटों के सदके का सवाब 10 गुना बढ़ाकर, आप गौर करो, 1000 का 10 गुना बढ़ा दो तो 10,000 गले से लदे हुए ऊंटों का सदका करने का सवाब हमें मिलेगा। इसलिए आप जाइए, हमें आपको माल नहीं बेचना है। मैंने कहा छोटी से छोटी नेकी को भी हकीर मत समझो। देखो हजरत उस्मान गनी को 10 का 15 मिल रहा था, लेकिन इसके बावजूद गरीबों में और मिस्कीनों में सारा का सारा माल लुटा दिया, खर्च कर दिया, फी सबीलिल्लाह दे दिया। देखो यहाँ तो मदरसों के लिए, ताउन के लिए कितना मनाना पड़ता है, कितने झांसे देना पड़ते हैं, कितना बोतल में उतारना पड़ता है, तब जाकर 100 रुपए और 200 रुपए और 500 रुपए और 1000 रुपए हमारी जेब से निकलते हैं। हजरत उस्मान गनी की सखावत से सीखो। 1000 गले से लदे हुए ऊंट, ये भी नहीं कहा चलो एक ऊंट का माल हम खर्च कर देते हैं अल्लाह की राह में, नहीं, पूरा का पूरा 1000 ऊंट गले से लदे हुए सबका सब खर्च कर दिया और सबका सब सदका और खैरात कर दिया। ये जज्बा था हजरत उस्मान गनी का। छोटी से छोटी नेकी को भी हकीर मत समझो। हजरत अबू बकर सिद्दीक के दौरे खिलाफत में, हजरत अबू बकर सिद्दीक के दौरे खिलाफत में हजरत उमर का मामूल ये था कि रात में उठते, सुनिए, रात में उठते और तहज्जुद की नमाज पढ़ने के बाद फजर की नमाज से पहले, फजर की नमाज से पहले तहज्जुद की नमाज पढ़ने के बाद वो रात में निकल जाते और एक बूढ़ी औरत के घर पे जाते, उसके बर्तन साफ कर देते, उसके कपड़े धुल देते और उसके घर में झाड़ू लगा दिया करते थे। किसी नेकी को हकीर मत समझो। हजरत उमर फारूक का मामूल देखिएगा, क्या कर रहे हैं, तहज्जुद की नमाज पढ़ी फजर की नमाज से पहले और फिर चले गए, एक बूढ़ी औरत के घर गए, उसके बर्तन मांज दिए, उसके कपड़े धुल दिए और उसके घर में झाड़ू लगा दिया। ये उनका मामूल था, रोजाना ये अमल किया करते थे। एक दिन तहज्जुद की नमाज पढ़ के फजर की नमाज से पहले पहुंचे, घर में जब घुसे तो क्या देखते हैं, बर्तन साफ हैं, कपड़े धुलना चाहा बूढ़ी औरत के, क्या देख रहे हैं, कपड़े धुले हुए पड़े हुए हैं। झाड़ू ली कि झाड़ू से घर साफ कर दे, तो क्या देखते हैं, घर में झाड़ू लग चुकी है। पूछा माँ कौन था, ये आज घर में सफाई कैसे हो गई? कहा बेटे मैं क्या जानूं, मैं तो आंखों से अंधी हूँ, नाबीना हूँ, मुझे क्या मालूम, मैं तो समझी कि तुम ही आए हो, बर्तन तुम मांज रहे हो, झाड़ू तुम लगा रहे हो, कपड़े तुम धुल रहे हो। कहा माँ मैं नहीं था। कहा बेटा मुझे नहीं मालूम फिर कौन था। हजरत उमर फारूक दूसरे दिन भी यही टाइम पर आए तो क्या देखते हैं, दूसरे दिन भी बर्तन मांजे जा चुके हैं। क्या देखते हैं कि दूसरे दिन भी बर्तन मांज कर खत्म हो, बर्तन मांजे जा चुके हैं, झाड़ू लग चुकी है, कपड़े धुले हुए हैं। हजरत उमर समझ गए, उमर कोई है जो तुमसे पहले आता है, कपड़े धुल जाता है, बर्तन साफ कर जाता है, झाड़ू लगा जाता, कोई है जो तुमसे पहले भी ये काम कर जाता है। पता लगाना चाहिए कि कौन है। अब हजरत उमर जासूसी करने लगे, चुपके से देखें कि कौन है। तो तहज्जुद की नमाज पढ़ के आए और चुपके से छिप गए एक दरख्त की आड़ में। क्या देखते हैं कि एक शख्स अपना चेहरा छुपाया हुआ चादर से आता है रात के अंधेरे में और उसी बूढ़ी औरत के घर में चला जाता है, बर्तन मांजता है, झाड़ू लगाता है, कपड़े साफ करता है और उसके बाद में जब वहां से निकलता है तो जैसे ही वो घर से निकलता है हजरत उमर फारूक ने उसको पकड़ लिया। रुकिए, अपना चेहरा खोलिए तो कौन है आप, ये मेरा काम आप कैसे कर रहे हैं? अब उसने कहा ये मेरा तेरा क्या लाया है, तुम पहले आ जाओ, तुम कर लो, हम पहले आ जाए, हम कर लें, चेहरा नहीं दिखा सकता। हजरत उमर ने कहा तुम्हें अल्लाह का वास्ता चेहरा खोलो, मैं देखना चाहता हूँ कि मुझसे भी पहले ये काम कौन करने आता है। जब अल्लाह का वास्ता दिया और जब चेहरा खोला तो क्या देखते हैं कि वो कोई और नहीं, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला।
खलीफा हैं। अरे आज आपके इलाके का चीफ मिनिस्टर किसी गरीब के कपड़े क्या धुलेगा? आपके यहाँ का मामूली मुखिया और सरपंच भी, आपके इलाके का मामूली मुखिया और मामूली सरपंच भी किसी गरीब के, किसी बूढ़ी औरत के कपड़े अपने हाथ से नहीं धुल सकता है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खलीफतुल मुस्लिमीन है, खलीफतुल मोमिनीन है। और क्या बात, हजरत उमर देखते हैं कि कौन कपड़े साफ कर रहा है? अबू बकर सिद्दीक। कौन है अबू बकर सिद्दीक जो बर्तन मांज रहे हैं? कौन है जो घर में झाड़ू लगा रहा है? अबू बकर सिद्दीक। मेरे प्यारे साथियों, मैं बताना यही चाहता था कि किसी भी नेकी को हकीर मत समझो। छोटी से छोटी नेकी, ये झाड़ू लगाना मेरे भाइयों एक मामूली नेकी है, लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक झाड़ू लगा रहे हैं। बर्तन मांज देना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। अगर किसी आदमी को अपनी इंसल्ट का ख्याल हो तो भले ही न मांजे, वरना बर्तन मांजना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। बर्तन मांज देना, कपड़े धुल देना, झाड़ू लगा देना, ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। लेकिन हजरत अबू बकर इन कामों को भी हकीर नहीं समझा करते थे। हजरत उमर इन कामों को भी हकीर नहीं समझा करते थे। इसलिए फरमाया कोई भी छोटा सी छोटी नेकी को भी हकीर मत समझो। खजूर ना हो, खजूर का टुकड़ा ही सबका खैरात करो। मेरे प्यारे साथियों, इन चीजों को अपने जहन में रखिए, इन चीजों को अपने ध्यान में रखिए। मुसलमान वो होता है जो छोटी से छोटी नेकी को भी मामूली नहीं समझता है, और मुसलमान मोमिन वो होता है जो छोटे से छोटा गुनाह को भी पहाड़ समझता है। एक चीज याद रखिएगा, मुसलमान कौन होता है? जो छोटी सी छोटी नेकी को भी हकीर ना समझे। मुसलमान कौन होता है? जो छोटे से छोटे गुनाह को पहाड़ के बराबर समझे, बहुत बड़ा समझे। और मुनाफिक कौन होता है? जो बड़े से बड़े गुनाह को भी मामूली समझे। मुनाफिक कौन होता है? जो बड़े से बड़े गुनाह को भी ये समझे कि नाक पर मक्खी बैठी थी, ऐसे उड़ाया और उड़ गई। यानी बड़े से बड़े गुनाह को भी वो समझता है जैसे नाक पर बैठी हुई मक्खी को उड़ा दिया। ये मुनाफिक होता है, मुनाफिक। अंदाजा लगा रहे हैं आप? मुसलमान कभी छोटी से छोटी नेकी को भी हकीर नहीं समझता, और कोई छोटे से छोटे गुनाह को भी मामूली नहीं समझता, बल्कि बहुत बड़ा गुनाह समझता है। सहाबा इकराम फरमाते हैं, आए लोगों, जिन गुनाहों को तुम मामूली समझकर कर जाते हो, हम अल्लाह के नबी के जमाने में, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में, हम छोटे से छोटे और मामूली से मामूली गुनाह को भी पहाड़ के बराबर समझा करते थे, पहाड़ के बराबर जाना करते थे। हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में मामूली से मामूली गुनाह को भी पहाड़ के बराबर समझा करते थे। और मुसलमान की पहचान ये है कि उसके सामने एक रास्ता मुसीबत का हो और दूसरा रास्ता मासियत, गुनाह और नाफरमानी का हो। एक रास्ता तो हो मुसीबत का, परेशानी का, और दूसरा रास्ता हो गुनाह का। तो मुसलमान वो होता है जो मुसीबत के रास्ते को इख्तियार कर लेता है, लेकिन गुनाह के रास्ते को इख्तियार नहीं करता। अब मैं मिसाल दूंगा, जरा सुनिएगा मेरे प्यारे साथियों। मुसलमान वो होता है जिसके सामने अगर दो रास्ते आ जाएं, एक तरफ परेशानी का रास्ता, मुसीबत का रास्ता, और दूसरी तरफ गुनाह का रास्ता। कोई काम करने में परेशानी है और उस काम को न करने में ऐशो आराम है, लेकिन गुनाह है। तो मुसलमान वो होता है जो परेशानी और मुसीबत का रास्ता इख्तियार करता है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखिए, छोटे हैं, बच्चे हैं, और उनके भाइयों ने बरगला लिया अपने माँ बाप को, अपने बाप याकूब अलैहिस्सलाम को बहका दिया। है हमारे अब्बू, हम यूसुफ को अपने साथ ले जाते हैं जंगल में, हमारे साथ खाएगा, पिएगा, खेलेगा, दौड़ेगा। आप यूसुफ को अपने पास रखते हैं, हर वक्त
हमारे साथ भी तो उसको मार भेजिए, जरा सैरो तफरी करे, चले फिरे, घूमे, टहल कर देखे। और बाप ने बहुत मना किया, लेकिन बेटों ने मना लिया और बाप ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भाइयों के साथ, बेटों के दूसरे बेटों के साथ भेज दिया कि जाओ ले जाओ, लेकिन याद रखना, ख्याल रखना यूसुफ का, छोटा बच्चा है। देखो, और जब ये लोग जंगल के अंदर पहुंच जाते हैं तो अब सलाह मशवरा करते हैं कि यूसुफ को क्या करें। फिर एक आदमी फैसला करते हैं कि मारना ठीक नहीं है, कत्ल करना ठीक नहीं है, यूसुफ को हम एक वीरान कुएं में डाल देते हैं, यूसुफ को हम एक अंधे कुएं में फेंक देते हैं। कोई आएगा और उठाकर यूसुफ अलैहिस्सलाम यूसुफ को ले जाएगा, फिर वो अपने यहाँ पालेगा, पोसेगा, बड़ा करेगा। हमें क्या मतलब, हमसे तो एक मुसीबत चल जाएगी। हमारे वालिदैन, हमारे माँ बाप, हमारे बाप याकूब यूसुफ से मोहब्बत करते हैं और वो जगह हमें अपने दिल में नहीं देते तो जो यूसुफ का मकाम है। फिर उन लोगों ने आज़म मुसम्मम कर लिया और यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को एक कुएं के अंदर फेंक दिया, कुएं में डाल दिया और रोते हुए अपने घर आते हैं। एक यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज उतार ली, उनका कुर्ता उतार लिया और एक बकरी को ज़िबा करके बकरी का झूठा खून, बकरी का खून उस कमीज में लगा कर ले आए। और जब अपने घर पे आते हैं तो अपने अब्बा से कहते हैं, याकूब अलैहिस्सलाम से कहते हैं, या अबाना, आए हमारे अब्बू जान, इन्ना ज़हबना नस्तबिकु व तरकना यूसुफ इंद मताइना फ़अकलहु ज़िब। आए अब्बू जान, हम यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ले गए और हम खेल कूद में लग गए, नस्तबिकु, हम खेल कूद में लग गए, हम दौड़ भाग में लग गए, वतरकना यूसुफ इंद मताइना, और यूसुफ को अपने सामान के पास छोड़ दिया कि तुम इसकी देख रेख करना। हम लोग इधर उधर खेल कूद में लग गए। फ़अकलहु ज़िब, भेड़िया आया और भेड़िया यूसुफ अलैहिस्सलाम को खा गया। भेड़िया आया और भेड़िए ने यूसुफ को फाड़ दिया। अरे हमारे अब्बू, आप हमारी बात पर ईमान क्यों लाएंगे, आप हमारी बात क्यों मानेंगे। वमान बिमुमिनिन लना, आप हमारी बात क्यों मानेंगे। वलौ कुन्ना सादिकीन, अगरचे हम सच्चे ही क्यों ना हो, हम सच बोल रहे हैं, फिर भी आपको हमारी बात का यकीन नहीं होगा। अपने माँ बाप से ये बात कह दी याकूब अलैहिस्सलाम। इधर एक काफिला आया, सुनिए, इधर एक काफिला आया, उसको प्यास लगी तो कुएं के पास चला गया, उसने डोल डाला, डोल, उस यूसुफ अलैहिस्सलाम उस डोल में बैठ गए। उसने जब खींचा तो डोल भारी लगा, उसने झांक कर देखा तो एक छोटा बच्चा पड़ा हुआ है यूसुफ। उसने काफिले वालों को खुशखबरी सुनाई, या बुशरा हाज़ा गुलाम, आए काफिले वालों खुशखबरी सुनो, ये तो एक बच्चा पड़ा है, यहाँ तो एक लड़का पड़ा हुआ है, बच्चा बड़ा खूबसूरत बच्चा यहाँ कुएं में पड़ा हुआ है। निकाला, मिस्र के बाजार में ले गए और वहां उस बच्चे को बेच दिया गया। और जानते हो, इतना खूबसूरत बच्चा यूसुफ अलैहिस्सलाम, जिनकी खूबसूरती का जिक्र कुरान में मौजूद, लेकिन इस खूबसूरत बच्चे की कीमत भी क्या लगी मिस्र के बाजार में, जानते हो। उनको पैसा चाहिए था, कहते हैं कि चोरी का माल हो या ऐसा कोई माल हो तो आदमी जल्दी हटाता है। कभी कभी 20,000 का मोबाइल 2,000 में देके चला जाता है कि जल्दी हटे, जल्दी से निकले, और पकड़ा जाए तो दूसरा पकड़ा जाए, हम ना पकड़े जाएं। ऐसे उन्होंने देखा कि ये यूसुफ हमें मिले तो जल्दी से इनको हटा दिया जाए। और मिस्र के बाजार में जब बोली लगी तो जानते हो
बहुत कम कीमत में उनको बेच दिया गया। वशरऊहु बिसमनिन बख्सिन दराहिम मादूदा। कुरान के अल्फाज देखो मेरे भाइयों, उन लोगों ने चंद सिक्कों में यूसुफ को बेच दिया, चंद टकों में, चंद खोटे सिक्कों में यूसुफ को बेच दिया। लो, यूसुफ अलैहिस्सलाम बादशाह मिस्र के मेहमान बने। धीरे धीरे बादशाह मिस्र के पास पहुंचे। बादशाह मिस्र ने अपनी बीवी से कहा, ये बच्चा है, इसकी देखरेख करो, आगे चलकर हो सकता है कि हम इसको बेटा बना लें। देखो, इसकी खिदमत करो, देखभाल करो। और बादशाह मिस्र के घर में यूसुफ की परवरिश होने लगी। धीरे धीरे बड़े होते गए और एक दिन आया कि यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी जवानी को पहुंच गए। यहाँ खूबसूरती अपनी कयामत बर्पा कर रही थी और यहाँ यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम जवान हो गए। और उधर बादशाह मिस्र की बीवी का दिल हचकोले लेने लगा। वो इस गुलाम पर, यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर अंदर ही अंदर दिलो जान से फरेबता थी, दिलो जान से कुर्बान थी। धीरे धीरे ये चर्चा मिस्र की औरतों में होने लगा। और मिस्र की औरतें, और औरतों में किसी बात का चर्चा बहुत जल्दी होता है। कोई भी बात हो, अगर आपको बहुत जल्दी फैलाना हो तो बस 2-4 औरतों में फैला दो, शाम तक होते होते पूरे गांव में ऑटोमेटिक फैल जाएगी। ये बात मिस्र की औरतों में फैल गई। ओ बादशाह की बीवी, ओहो, अपने गुलाम पे मरती है, अपने गुलाम को दिल दे बैठी है, अपने गुलाम के साथ मुंह काला करना चाह रही है, अपने गुलाम के साथ ये हरकत करती है। बादशाह मिस्र की बीवी के चर्चे जब मिस्र की औरतों में होने लगे तो उस औरत ने, यानी बादशाह की बीवी ने सारी औरतों को दावत दे दी। गौर कीजिए, सारी औरतों को दावत दे दी, सबके सामने फल रख दिए, सबको छुरियां दे दी। और जब वो फलों को काटने लगी तो उस औरत ने, बादशाह मिस्र की बीवी ने यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहा, आए यूसुफ, इन औरतों के सामने से गुजर जाओ। यूसुफ अलैहिस्सलाम उन औरतों के सामने से गुजर रहे हैं, अपनी मालिकन की बात मानना पड़ेगी। यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने मालिक की बीवी की बात मानते हुए उन औरतों के सामने से गुजर रहे हैं। जब उन औरतों के सामने से गुजरे तो उन औरतों ने जब यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा, यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा, कुरान कहता है वो फल काट रही थी, बजाय फल काटने की वो कत्ताना ऐदियहुन्ना, उन्होंने अपनी अपनी उंगलियां काट डाली, उन्होंने अपने अपने उंगलियों पर छुरियां चला ली, अपनी अपनी उंगलियों को काट डाला। और जब यूसुफ पर नजर पड़ी तो चीख पड़ी, मा हाज़ा बशरुन इन हाज़ा इल्ला मलकुन करीम। ये कोई इंसान नहीं है, मा हाज़ा बशर, ये कोई इंसान नहीं है, इन हाज़ा इल्ला मलकुन करीम, नहीं, ये तो एक मुअज़्ज़ज़ और मुकर्रम फरिश्ता नजर आता है, ये कोई इंसान लगता ही नहीं है। देखो कितना खूबसूरत है, कितना हसीन और जमील है, ये कोई इंसान नहीं, ये तो कोई बुजुर्ग फरिश्ता नजर आ रहा है। मतलब समझ रहे हैं? अभी सिर्फ बादशाह की बीवी फरेफ्ता थी यूसुफ पर, अब मिस्र की सारी औरतों ने दिल दे बैठा यूसुफ। हर औरत चाहने लगी कि यूसुफ हमारे हो जाएं, यूसुफ हमारे हो जाएं। एक फितना खड़ा हो गया। अब बादशाह की बीवी ने कहा, देखा, देख लिया तुमने, अब बताओ इसमें मेरी क्या गलती है? इसको मैंने बहुत बहकाया, अपनी तरफ माइल किया, लेकिन ये बचा रहा, लेकिन ये बचा रहा।
और फिर यूसुफ के सामने धमकी देती है बादशाह की बीवी, अरे औरतों, अरे मिस्र वालियों सुनो, अगर यूसुफ ने मेरी बात नहीं मानी, मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं की, मैं इससे जो चीज चाहती हूँ, अगर मेरा मतालबा इस बच्चे ने, इस लड़के ने, इस गुलाम ने अगर पूरा नहीं किया तो ये जेल में सड़ेगा या सख्त से सख्त सजा मैं इसको दिलाऊंगी, सख्त से सख्त सजा दिलवाऊंगी या जेल में सड़ेगा। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब धमकी मिलती है तो यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास दो ही रास्ते थे। एक रास्ता तो ये था मुसीबत का, इस औरत की बात ना माने और जेल में चले जाए, ये मुसीबत का रास्ता था। मैंने कहा ना, मोमिन के लिए अगर एक तरफ मुसीबत का रास्ता हो और एक तरफ गुनाह का रास्ता हो, मासियत का, तो मोमिन मुसीबत का रास्ता अख्तियार कर लेता है लेकिन गुनाह का रास्ता अख्तियार नहीं करता। यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने दो रास्ते थे। या बादशाह की बीवी ने कहा कि अगर इसने मेरी बात नहीं मानी तो इसको सख्त से सख्त सजा दिलवाऊंगी या जेल के अंदर सड़ेगा। यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास दो ही रास्ते थे। एक रास्ता ये था कि बादशाह की बीवी की बात मान ले और जो वो कह रही है उसकी मर्जी को पूरा कर दें। अगर ऐसा कर लेते, बादशाह की बीवी की बात मान लेते तो पांचों उंगली घी में थी। बादशाह की बीवी उनको बचाती भी, बादशाह की बीवी उनका ख्याल भी रखती, बादशाह की बीवी उनको तन्हाई का मौका भी देती, बादशाह की बीवी उनकी इज्जत और तकरीम भी करती, बादशाह की बीवी उनको अच्छी तरीके से उनकी हिफाजत भी करती, सब कुछ करती और जो वो चाहते वो उनको मिलता रहता। लेकिन ये रास्ता गुनाह का रास्ता था, ये रास्ता मासियत का रास्ता था। अब दूसरा रास्ता यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने ये था कि मैं इस गलत रास्ते पर नहीं चलूंगा। तो वो औरत कह रही है मैं जेल में डलवा दूंगी, मैं सख्त से सख्त सजा दिलवाऊंगी। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ये रास्ता पसंद कर लिया और नजरें आसमान पे डाली और फरमाया, इलाहुल आलमीन, आए मेरे परवरदिगार, बादशाह मिस्र की बीवी ने ये ठान लिया है कि मैं उसके साथ गलत काम करूं और वो ये भी कह रही है अगर इसने मेरी बात न मानी तो मैं इसको सजा दिलवाऊंगी और जेल में डलवा दूंगी। रब्बिस्सिज्नु अहब्बु इलैया मिम्मा यदूननी इलैहि, आए मेरे परवरदिगार, आए मेरे अल्लाह, आए मेरे रब, मुझे जेल में जाना ज्यादा पसंद है। रब्बिस्सिज्नु अहब्बु इलैया मिम्मा यदूननी इलैहि, आए अल्लाह मुझे जेल ज्यादा महबूब है, मुझे जेल में जाना ज्यादा पसंद है बनिस्बत उसके जिस बुरे काम की तरफ ये औरतें मुझे बुला रही हैं और बादशाह मिस्र की बीवी मुझे चाह रही है। इस काम के करने से बेहतर और ज्यादा अच्छा मेरे लिए ये है कि मैं जेल में चला जाऊं। वइल्ला तस्रिफ अन्नी कैदहुन्ना अस्बु इलैहिन्ना, ऐ हमारे परवरदिगार, ऐ हमारे रब, अगर तूने मुझे इनकी चालों से न बचाया, ऐ अल्लाह अगर तूने मुझे इनकी चालों से मेरी हिफाजत न की। ये औरत की चालें कितनी खतरनाक होती हैं। आपको अपने घर में प्यार और मोहब्बत के जाल में फंसा कर बुला भी लेंगी और आपको फंसवा भी देंगी, आपको फंसवा भी देंगी। तो इसीलिए यूसुफ अलैहिस्सलाम क्या कह रहे हैं, व इल्ला तस्रिफ अन्नी कैदहुन्ना, ऐ अल्लाह मुझे जेल जाना ज्यादा महबूब है, ज्यादा पसंद है बनिस्बत उसके जिस बुरे काम की तरफ ये मुझे बुला रही हैं। आय अल्लाह अगर तूने मुझे इनकी चालों से महफूज न किया, अगर तूने मुझे इनकी चालों से न बचाया, अस्बु इलैहिन्ना, तो मैं भी इनकी तरफ झुक जाऊंगा, मैं भी इनकी तरफ माइल हो जाऊंगा, मैं भी इनके साथ गलत काम कर बैठूंगा। वाकुम मिनल जाहिलीन, और मैं जाहिलों में नादानों में से
हो जाऊंगा, अल्लाह मैं जाहिलों और नादानों में से हो जाऊंगा, इसलिए अल्लाह मुझे इनके शर्र फितन से और इनकी चालों से तू मेरी हिफाजत फरमा। इस वाक़े की रोशनी में जो कुरान की आयत से मैंने साबित किया है, क्या पता चलता है मेरे भाइयों कि मोमिन वो होता है कि जिसके सामने एक तरफ मुसीबत का रास्ता हो और एक तरफ गुनाह का रास्ता हो, तो वो मुसीबत को उठाना और परेशानी को मोल लेना ये ज्यादा बेहतर समझता है, लेकिन गुनाह को अख्तियार नहीं करता है। ये मोमिन की निशानी है। हमारे और आपके पास ये निशानियां हैं। क्या हम मोमिन हैं? क्या हम ऐसा करते हैं? इसलिए याद